तो यार ये रहे हमारे सारे जीपीयूज। अभी हम रिग बिल्ड करना चालू कर रहे हैं, तो बने रहिए। Behind closed doors, I'm a fool for your love. हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यार जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, तुम्हें मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा जो रिग बिल्ड हो रहा है, टोटल 17 कार्ड का रिग बिल्ड हो रहा है, उसमें से 2 3060 है, 15 ऑफ देम आर 3070। अब मैं इसमें तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा। मैंने रिग बिल्ड में कितना टोटल खर्चा किया, क्या सारे कंपोनेंट्स है, कितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कितना मेरा टोटल मेगा हैश है, कितना मेरा मंथली बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना मेरा प्रॉफिट जनरेट होता है। A to Z मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। सो यार अब तो हमने रिग सेटअप करना चालू कर दिया है। सो लोग सोच रहे होंगे कि 17 ग्राफिक कार्ड एक रिग में। तो मैं बता दूं, ये जो लकड़ी का फ्रेम है, हम लोग ने रिग एक बड़ा सा बनवाया है, बट इसमें 2 मदरबोर्ड्स आने वाले हैं। एक में 8 कार्ड, एक में 9 कार्ड, एक में 7 3070 और एक 3060, एक में 8 3070, एक 3060। सो टोटल 17 कार्ड ऐसे आएंगे। बीच में गैप रखेंगे, बीच में हम हमारा LED स्क्रीन वगैरह लगाएंगे और बाकी लेफ्ट और राइट साइड में हम लोग ग्राफिक कार्ड से भर देंगे। तो यार जब तक ग्राफिक कार्ड सेट हो रहे हैं, हम हमारे कंपोनेंट्स के बारे में और प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। सो यार यहाँ पे मैंने सारे कंपोनेंट्स का लिस्ट बनाया विद क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। कुछ चीज़ें इसमें विद GST, विदाउट GST, एट दी एंड मैंने पूरा GST के साथ टोटल लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मदरबोर्ड। मैंने ASRock H110 यहाँ पे यूज़ किया है, BTC Pro विच इज़ अ 13 GPU मदरबोर्ड। मैंने 2 लिया, मेरे को पर मदरबोर्ड 18,500 मिला। किंगस्टन SSD 120 GB, 2 क्वान्टिटी 2000 पर। फिर टेबल फ़ैन 2 लिए, 2000 पर टेबल फ़ैन। SMPS कूलर मास्टर का यूज़ किया यहाँ पे 850 वॉट। 4 SMPS लिए मैंने, क्योंकि हमारे जो कार्ड्स हैं वो 17 कार्ड्स हैं, तो 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट लगी हमें। और टोटल कॉस्ट है 8900 हमारा पर SMPS का, टोटल 35,600। हमने गैलेक्स का 3070 का कार्ड लिया है 1492,000 के रेट में, 12,88,000 सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे हो गया हमारा। फिर हम लोग ने एक जोटैक का कार्ड लिया 3070, वो 94,000 का मिला है हमें। फिर हम लोग ने लिया है GPU गैलेक्स 3060, वो 49,000 पे लिया है, ये विदाउट GST है। विद GST 1,16,000 दोनों का। फिर रैम लिया है यहाँ पे हम लोग ने DDR4 8 GB, 2 रैम लिया है, एक रैम की कॉस्ट है 3,500। फिर प्रोसेसर लिया है हम लोग ने i3 6th जनरेशन। मेरे को यहाँ पे सेकंड हैंड मिला, बट न्यू कंडीशन में मिला, पैक्ड पूरा, हर एक चीज़ पैक्ड था, बस खोला हुआ था। तो क्वांटिटी 2 लिया है 7,900 का, एक है, दोनों पड़ा 15,800 का। राइजर्स मैंने 20 लिए बिकॉज ख़राब हो जाते, 3 एक्स्ट्रा रखे थे और मैंने अब भी मंगाए हैं। पर राइजर 750 कॉस्ट मिला है, तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 12,769। तो वुड रिग मेरे को पड़ा है, मैंने बिकॉज साग का वुड का रिग बनाया, लाइक सॉलिड वुड का रिग बनवाया है। तो वुड का ही कॉस्ट 7,000 था, मेकिंग कॉस्ट 1,500, तो 8,500 का वुड रिग बना है यहाँ पे हमारा। फिर जो हमारे पूरे घर पे इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावर खा रहा था, मेरे को पूरे घर पे इलेक्ट्रिक काम करवाना पड़ा, नया मीटर बैठवाना पड़ा, 1 फेज़ मीटर से 3 फेज़ मीटर करवाना पड़ा। तो लेबर कॉस्ट हर एक चीज़ पकड़ के समझ लो, नया मीटर का हर एक चीज़ पकड़ के 30,000 रुपये मेरे इसमें गए हैं। और तो समझ लो हमारा ग्रैंड टोटल है 16,74,500, 16,74,500। अब मिसलेनियस अगर पकड़ोगे तो 4-5 हज़ार हमारा मिसलेनियस भी है, तो 16,80,000 आप पकड़ लो। तो हमारा पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया 16,80,000। तो यार यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट्स कवर अप हो चुके हैं। हमारा वाईफाई रह गया था, उसका 13,000, और हमारे जो स्क्रीन रह गए थे, छोटा वाला 3,000 और बड़ा वाला 3,500। तो दैट ब्रिंग्स अस टू अ ग्रैंड टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीज। हमारा 17 लाख रुपए खर्च हो चुका है ये रिग पे। एंड आई सजेस्ट, जिसको एक स्क्रीनशॉट लेना है हमारे कंपोनेंट्स का, ले लीजिए, बिकॉज आपको ये हेल्प करेगा। अगर जिसको भी रिग बिल्ड करना है या तो फिर इथेरियम माइनिंग के बारे में और जानना है, ये मे बी फ्यूचर में आपको काम आए। सो लेट्स जंप बैक टू द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड्स लग गया है ऑलमोस्ट, और हमारा जो है मदरबोर्ड और SMPS लगना चालू हो गया है। हमारा मदरबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है, SMPS हम लोग 1-2 जो है जंप स्टार्ट करने वाले हैं और 2 डायरेक्टली लगाने वाले हैं। तो अब टोटल कॉस्ट हो गया, अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ, हमारे माइनिंग रिग की तरफ। माइनिंग रिग में ग्राफिक कार्ड लग चुके हैं, ओए होए होए होए, इतना प्यारा, इतना सोना लग रहा है। अब हमारा जो मदरबोर्ड है ऑलमोस्ट रेडी है, हमारा SMPS भी रेडी है, सब अभी वायर कनेक्शन बाकी है। तो SMPS एक मदरबोर्ड में, एक जंप स्टार्ट होगा, एक नॉर्मली लगेगा, और बाकी हमारा ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा टोटल हैश रेट, मेगा हैश कितना देता है, स्टेबल कितने में है, और बाकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ, और टोटल हमारा प्रॉफिट जनरेशन पर मंथ।
और हाँ गाइज, मेरे को एक और चीज़ जानना था, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जैसे माइनिंग रिग सेटअप कैसे करते हैं, उसमें हार्डवेयर क्या चूज़ करना है, हार्डवेयर कैसे लगाते हैं, उसका पावर कंजम्पशन कैसे देखते हैं, कार्ड की स्पीड कैसे देखते हैं, बाकी हमारा जो ओएस सेटअप कैसे करते हैं, कौन सा माइनर यूज़ करना चाहिए, ये सब जानने के लिए मुझे कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। सो गाइज, इतना ज़्यादा आवाज़ करता है हमारा माइनिंग रिग, और साथ में मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा हीट मारता है, पूरा हॉल गर्म हो रखा है। और साथ में मैं बता दूँ, अब हम मेगा हैश के बारे में बात करते हैं। जो हमारा 3070 का कार्ड है, हमारे पास 15 कार्ड है, पर कार्ड हमें देता है 62.5 मेगा हैश। तो हम इंटू करेंगे तो हमें मिलता है 937.5 मेगा हैश। अब प्लस हम करेंगे 3060, जो है हमारे पास दो कार्ड है, वो 48.5 मेगा हैश देता है। तो 97 मेगा हैश तो वही हो गया हमारा। जो टोटल हमारा हो गया है 1030 मेगा हैश अप्रॉक्सीमेटली, आप पकड़ लो 4 मेगा हैश कम ही पकड़ लो, 1030 मेगा हैश हमें टोटल देता है, जो कि 1 गीगा हैश के ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं पावर कंजम्पशन की। जो हमारे पास 3070 का कार्ड है वो 130 वॉट्स लेता है पर कार्ड। तो टोटल अगर हम लोग ने किया 15 कार्ड्स इनटू 130 वॉट्स, दैट इज 1950 वॉट हमारा 3070 लेता है टोटल। हमारे पास दो कार्ड है 3060 के, जो ईच कार्ड लेता है 118 वॉट्स। तो 2 इंटू 118 वॉट हमारा 240 वॉट पकड़ लो, हमारा 3060 का हो गया। तो मदरबोर्ड का अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं हम लोग 100 वॉट्स, तो 200 वॉट्स। अभी टोटल इसको करेंगे तो 2400 वॉट अप्रॉक्स हमारा पावर कंजम्पशन है। अब ये जो पावर कंजम्पशन है, ये हमारा लास्ट में काम आएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जानने में और हमारा प्रॉफिट रेशियो जानने में। सो गाइज, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब बात करते हैं स्टेबल ओवरक्लॉक सेटिंग्स के ऊपर। अभी मेरा ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स और तुम्हारे ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स में थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहेगा, या तो फिर तुम मेरा कॉपी भी कर दो तो तुम्हें थोड़ा सा आगे पीछे करना ही पड़ेगा। लेफ्ट में मैंने 3060 का ओवरक्लॉक सेटिंग्स दिया है और राइट में मैंने 3070 का दिया हुआ है। बाकी अब इसके बाद हम चलते हैं जो मोस्ट अवेटेड, हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना और मंथली प्रॉफिट कितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल काटने के बाद। लेट्स कैलकुलेट एंड लेट मी टेल यू दिस। सो फाइनली अब मैं तुम्हें बताऊंगा हमारा पावर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होता है और हमारा प्रॉफिट्स कितना होता है। यही रीजन था हम लोग ने हमारा मेगा हैश और जो पावर कंजम्पशन है वॉट में कैलकुलेट करके रखा था, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी इथेरियम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में हमें डालना था और हमें सिर्फ देखना था कि कितना क्या खर्चा होता है और कितने प्रॉफिट्स होते हैं। तो अब देखो हमारा जो पावर कॉस्ट पर डे सब सारा दिया हुआ है, तो अब मैंने इंडियन रुपीज में तुम्हारे लिए कन्वर्ट करके रखा है। तो पावर कॉस्ट जो इंडियन रुपीज में पर डे का है वो 430 रुपये है, जो पर वीक का है वो 3000 रुपये है, जो पर मंथ का है वो 13,000 रुपीज़ है, जो पूरे साल का है 1,60,000 है अप्रॉक्स। ये सारे अप्रॉक्स है। अब मैं बताता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है तो किलोवाट पर यूनिट जो भी है थोड़ा बढ़ जाता है। तो समझ लो 1,70,000 तक तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे प्रॉफिट्स की। जो हमारा प्रॉफिट्स रहेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और हमारा जो पूल का कॉस्ट है वो निकाल के प्योर प्रॉफिट्स है वो। तो ये जो प्रॉफिट्स है मैं बात बता दूं, ये प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन आज के हमारे इथेरियम प्राइस के ऊपर है। हमारा जो इथेरियम का प्राइस अभी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे हमें 7,000 रुपये दिन का दिखा है, हमें 10,000 जो एवरेज है एक दिखना चाहिए वो दिखा है। अभी फिलहाल तो डबल चल रहा है, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट अ बिग डील, मे बी ये थोड़े दिन में वापस कम हो जाए। तो अब मैं बता दूं इंडियन रुपीज़ में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है अभी के हिसाब से। इंडियन रुपीज़ में हमें प्रॉफिट हो रहा है 17,250 पर डे। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हमें वीक में हो रहा है 1,21,000, और मंथ के हिसाब से अब अगर हम देखें तो 5,20,000 अप्रॉक्स एक पकड़ लो, और पूरे साल के हिसाब से अगर हम देखें 63,20,000 एक पकड़ सकते हो आप, एक अप्रॉक्स हमें मिल रहा है। बट मैं पहले ही बता दूं, दिस इज बेस्ड ऑन हमारे आज के प्रॉफिटेबिलिटी। कल प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो हमारा प्रॉफिट्स कम होगा और जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगा। अगर बाय चांस हमारा जो ये रेट पे प्रॉफिट चल रहा है अगर ये चलता है तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है समझ लो 3.5 मंथ से लेकर 4 महीने तक, 4 महीने में हमारा जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो हमें मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। यहाँ पे हम लोग ने सारा सब कुछ कवर अप कर लिया। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, सारे कंपोनेंट्स, पावर कंजम्पशन, कितना मेगा हैश है, ओसी सेटिंग्स क्या है मेरे ग्राफिक कार्ड्स की, साथ में ही जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है वो हमने डिस्कस कर लिया, पूरे साल की बता दी है मैंने। अब मैं बता दूं जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड नहीं है, बिकॉज हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कभी हमारा दिन बर दिन कम ज़्यादा होता रहता है। अभी जैसे जून जुलाई में हमारा 1559 आने वाला है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज उसमें हमारा गैस प्राइस जो है ट्रांजैक्शन का वो कम हो जाएगा। अब इसको डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और जैसे आपको चाहिए कि मैं माइनिंग रिग सेटअप कैसे करते हैं वो बताऊं, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे सारे ग्राफिक कार्ड्स का मेगा हैश पता करें, कैसे सारे ग्राफिक कार्ड्स का वॉटेज पता करें, कैसे कैलकुलेट करेगी
कैसे हमें एक माइनिंग रिग बनाना है, कि हमें कौन सा पावर SMPS यूज करना है, कौन से ग्राफिक कार्ड के लिए कैसे कैलकुलेट करें, मैं हर एक चीज बताऊंगा। मुझे कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है। एक चीज मैं बताना भूल गया, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे ग्रुप का इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ ज्वाइन करो। आपको कोई भी क्वेरीज है उसको ड्रॉप करो, वील ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अगर आपको माइनिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है या फिर डायरेक्टली माइनिंग में जंप करना है विदाउट नोइंग एनीथिंग, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल। सो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर, पीस आउट। Just like, share and subscribe. That would help this channel to grow. And that's it guys. Thank you so much. Peace out.